आप किसी डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं जाके तो आपको सिचुएशन का बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या सिचुएशन है। 24 साल बाद एक टीम आ रही है, उसको क्या पता कि पाकिस्तान की पिच जो है वो पिचेस जो है वो किस किस्म का बिहेव करती हैं, तो इस वजह से वो सही खेले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। मेरे ख्याल में ये जिस किस्म की पिच बनाई गई है, ये हॉल ऑफ फेम में नाम डालना चाहिए क्यूरेटर का। मुझे नाम पता है क्यूरेटर का, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा उनका नाम लेने का, क्योंकि आप सबों को पता है कि किसने ये पिच बनाई है। इतनी थर्ड क्लास किस्म की पिच बनाई, पिंडी स्टेडियम की भी और कराची स्टेडियम की। दुनिया की, अपने कंट्री की, अपने होम ग्राउंड के अंदर वो ऐसी पिचेस बनाते हैं कि वो ये कहते हैं कि कम से कम फैसला होना चाहिए और हमारा जो होम एडवांटेज है हम वो लें। और हमारा क्यूरेटर इस किस्म की पिच बनाता है कि हमारी अपनी टीम के बजाय हमें दूसरी टीम इस कंडीशन से फ़ायदा उठा रही है। क्या पिंडी की पिच पे स्पिनर का नहीं बोला होगा क्यूरेटर को कि वहाँ इतनी बुरा भला पड़ा बोला है, सोशल मीडिया में लोगों ने गालियाँ तक दी कि क्या किस किस्म की पिच बना दी गई है। उसके बाद भी ये क्यूरेटर सबक नहीं सीखा। उसके बाद नेशनल स्टेडियम में किस किस्म की पिच बनाई गई, अभी क्यूरेटर को अभी तक समझ नहीं आई। हमारे चेयरमैन को अभी तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि उस क्यूरेटर को आपने बनाने के लिए रखा हुआ है जो डोमेस्टिक में भी पिचेस बनाता था, थर्ड क्लास किस्म की पिचेस बनाता था। ये बोला जाता था कि जी फ्लैट पिच बनाओ, बिल्कुल ही डेड बना देता था। ये कहते थे जी थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच बनाओ, बिल्कुल ही घास वाली पिच बना देते थे। तो हमारे लोगों को तो आइडिया नहीं है पिच बनाने का कि किस किस्म की पिच बनाई जाती है। 500 रन कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने। और जी ऑस्ट्रेलिया भी स्लो खेला है, पाकिस्तान पिछले टेस्ट मैच में स्लो खेला जी, ऑस्ट्रेलिया भी स्लो खेला है। 500 रन किए 2 दिन के अंदर। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन नहीं है। शौक तो है सबको बोलने का, ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन नहीं है। वो इस वजह से स्लो खेल रहे हैं, वो इस वजह से सेट होके पूरी बारी करने की कोशिश कर रहे थे कि हम मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा रन्स करके अपने आप को सेव करें सबसे पहले। इस वजह से वो स्लो खेल रहे थे और ज्यादा रन। अब उन्होंने क्या किया, 2 दिन में उन्होंने 500 रन कर दिए। अब वो सेफ हैं। अब उनको डर नहीं है कि हम टेस्ट मैच हार जाएंगे। अब टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या पाकिस्तान हारेगा, एक इसमें से कोई चीजें होगी। ऑस्ट्रेलिया के हारने के चांसेस बहुत कम हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान तो लीड तो चढ़ाएगा। लीड पहली बार चढ़ाने के लिए भी, ये रन उतारने के लिए भी 2 दिन खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान को। जब 2 दिन पाकिस्तान खेलेगा तो टेस्ट मैच तो वैसे ही ड्रॉ हो जाएगा। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया स्लो खेल रहा है। और दूसरी बात ये, जब आप किसी डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं जाके तो आपको सिचुएशन का बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या सिचुएशन है। 24 साल बाद एक टीम आ रही है, उसको क्या पता कि पाकिस्तान की पिच जो है वो पिचेस जो है वो किस किस्म का बिहेव करती हैं, तो इस वजह से वो सही खेले। इसीलिए उस्मान ख्वाजा आराम से खेलते रहे, 160 किए। उसके बाद एलेक्स कैरी बैट लग रही, वो 100 करने के लिए 2 ओवर रह गए थे। सिर्फ बाबर आजम को उन्होंने ट्राई की कि मैं छक्का ये चौका मार के 100 रन कर दूं, ओवर नहीं है पीछे, इस वजह से आउट हुए। वरना वो तो बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, वो भी आराम से 100 कर जाते। नेथन लाइन ने 38 रन किए। बैट बॉलिंग की नेथन लाइन को हमारे फास्ट बॉलर्स ने, पीछे पीछे पीछे। भाई ये हम मानते हैं कि फ्लैट बिल्कुल पिच थी, लेकिन ये हमारे जितने भी लड़के हैं ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। चाहे हम बैट्समैन की बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें, सबको पता है कि हमारे डोमेस्टिक में जो फ्लैट पिचेस होती है वो किस किस्म की होती है। जब इतनी समझ है तो फिर नेथन लाइन को बाउंसर्स फजूल करने की जरूरत नहीं थी। नेथन लाइन कोई 100 रन पे या 70-80 पे नहीं खेल रहा था कि आपने उसको जी बाउंसर करने शुरू कर दिए क्योंकि वो सामने नीचे बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको बाउंसर्स करके आउट करो। वो तो एक अभी उसी टाइम आया है, 1 दिन पहले आया है, उसने आके खेलना था, आपने बाउंसर शुरू कर दिया। भाई विकेट्स के बीच में बॉल करो। फ़हीम अशरफ, जितने भी फास्ट बॉलर थे, मेरे ख्याल है फ़हीम अशरफ ने सबसे बेस्ट बॉलिंग की है इस पिच के हिसाब से। स्पिनर की बात करते हैं, साजिद खान, नोमान अली, माजरत के साथ मुझे तो भाई इनमें कोई क्वालिटी नजर नहीं आती। मैं ये नहीं बात कर रहा कि जी उन्होंने आउट नहीं किया। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें, पिचेस जब स्पिन होगा तो ये सब हीरो हैं। साजिद खान को देखो, बांग्लादेश के खिलाफ बॉल स्पिन हो रहा है तो बार आउट करके। यहाँ पे देखो, पिंडी में देखो, भाई बॉल स्पिन नहीं हो रहा तो घर चले जाओ। फिर बॉल स्पिन नहीं हो रहा तो बोल दो जी हमने गेंदे नहीं करनी। क्या मतलब, क्वालिटी उसी टाइम ही आपकी आएगी जब बॉल स्पिन होगा या पैचेस से बॉल स्पिन होगा। आपका 20 से बॉल स्पिन नहीं हो रहा, पैच से बॉल स्पिन नहीं हो रहा, आप लगे हुए हार में ठकाठक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में क्वालिटी ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है। अगर आप लोगों में एबिलिटी होती तो विकेट्स ना भी ले रहे हो, लेकिन आप बैट्समैन को मुश्किल में डालेंगे।
किसी ना किसी स्पेल में आप बैट्समैन को मुश्किल में डालेंगे कि भाई चले विकेट नहीं मिल रही, हमने मुश्किल डाली हुई है, स्पिन तो हो नहीं रहा आप लोगों का बॉल। टेस्ट क्रिकेट के अंदर सिल्ले के बगैर आप लोग बॉलिंग कर रहे हैं इस पिच के ऊपर और अपनी कंडीशन के अंदर। तो भाई अगर आपको अपनी कंडीशन का ही नहीं समझ आ रही तो फिर बाहर की कंडीशन में क्या करोगे जाके। लेग स्टंप पे बॉलें हो रही हैं, पैचेस पे बॉल हो रही है, कीपर जो है वो बॉलर जो रन बचा रहा है लेग स्टंप पे खड़ा हुआ कीपर, वहां बॉल किए जा रहे हैं। स्मिथ को भी कल ऐसे ही किया था, आज भी ऐसी। तो किस किस्म की बॉलिंग हो रही है। फास्ट बॉलर्स की बात है, चले जी फास्ट बॉलर का समझ आता है कि उनको एफर्ट करनी पड़ रही है, उनको बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही, रिवर्स स्विंग भी हो रहा है, लेकिन वो पिच पे लगने के बाद बॉल इतना स्लो आ रहा है कि वो आप आराम से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आपका अपना काम तो है स्पिनर्स का, वो क्या करेंगे। मतलब स्पिनर्स भी इधर कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप बाकी क्या करेगी टीम। फास्ट बॉलर जब बॉलिंग पिच के ऊपर बॉल करते तो उनके ऊपर प्रेशर तो होता है ना, उन्होंने विकेट्स तो लेनी होती है और लेते भी हैं वो। स्पिनर तो ले, हम सिर्फ इन चक्रों में लगे हुए, अपना बंदा लेके आ जाए, ये कर दें वो कर दें फलाना कर दें, ये बस इन चक्रों में पड़े हुए। ठीक है, अब ना हम ये देखते हैं, अब हम ब्लेम सारा पिचेस के ऊपर देते हैं। भाई आपके क्यूरेटर ही फारिग हैं, उनको पिच बनानी ही नहीं आती है कि किस किस्म की पिच बनाई जाती है। पॉइंट्स वाला ये टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस चल रहे, पहला टेस्ट मैच फारिग करवा दिया ड्रॉ करके, दूसरा टेस्ट मैच भी मुझे ड्रॉ लग रहा है। अगर कल नेथन लाइन का बॉल स्पिन होने लग गया और मुश्किल होगी तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अब सेफ है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफ हो गया 500 रन करके। तो हम उल्टा अपने आप को हम मुश्किल में डाल रहे हैं। अब जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करेगी, अब मुझे चीज बताएं, जो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग की, भाई आप अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, आप सेट थे, आपको तेज खेलना चाहिए था, लेकिन आपने खेला नहीं, वहां भी आपकी गलती थी। यहां तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है स्लो तो खेलेगा ही ना, अब उसको जल्दी थोड़ी करनी है, अब वो 2 दिन का 2.5 दिन भी बैटिंग करने की कोशिश करेगा कि हमने टेस्ट मैच ड्रॉ करना है। बॉलिंग आपकी, स्पिन डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल फारिग है। अभी इनको दुबई जाके खिला दो, इतना तरह बॉल स्पिन होगा, किसी पिच में बोलेंगे जी हमने बड़ा काम कर दी है। जहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही वहां पे बॉलिंग करके बताओ। साजिद खान 1 ओवर में, अब इस पिच के ऊपर 1 ओवर में 4 वो तेज कर रहा है, 2 बॉलें स्लो करता है, वो भी मुंह पे कर देता है। भाई इस पिच पे फ्लाइट के साथ बॉल ज्यादा करो, तब बॉल स्पिन होगा। तेज बॉल किए जा रहे, वो तो आराम से खेल रहे हैं आपको। नुमान अली का बॉल विकेट्स के बीच में कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो बॉल आ रहा है, कोई स्पिन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब अब फ्लैट पिच है तो बस क्या 2 दिन खिलाते रहो उनको, आओ जी स्पेल करो, बस घर चले जाओ, बॉलिंग मिल गई तो कर ली, नहीं तो नहीं। भाई कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम आउट करें। कुछ भी नहीं है, बस आ रहे जी, वो लकीर के फकीर नहीं होते, बस आ रहे जी आगे ठक करके बॉल कर रहे, वो खेली जा रहे, बॉल कर रहे ठक के खेली जा रहे। कोई डिफरेंट प्लानिंग होती है। सिले नहीं है इस पिच के ऊपर, सिले पे रख के बॉल नहीं हो रही, हैरत की बात है। हम बात दूसरी कंडीशन की करते हैं। भाई अगर इंडिया की अगर मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर श्रीलंका की टीम जल्दी आउट हो रही है या जो भी हो रहा है, तो भाई वहां फैसला आ रहा है, आउट तो हो रही है वहां पे। ऐसा तो नहीं है कि ठका लगा के दूसरी टीमें बैठी हुई है, आउट तो हो रहे हैं। स्पिन पिच हो रहा है, जो भी हो रहा है, बॉलर आउट तो कर रहे हैं ना वहां पे, मुश्किल तो हो रही है। यहां तो आउट भी नहीं हो रहे, यहां तो बॉल स्पिन भी नहीं हो रहा, स्पिन के अलावा बस बॉलिंग भी कैसी हो रही है। तो अब अगला टेस्ट मैच है, वो भी इस क्यूरेटर को बोलना इसी तरह इसी किस्म की पिच बना के दे दें, तीनों टेस्ट में ड्रॉ हो जाएंगे। ये टेस्ट में ड्रॉ होता है, ये पाकिस्तान हारेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।